स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी देशों के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक लगातार वहां पर आपको क्राइसिस देखने को मिलेगा। स्पेशली श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई जगह हमें लगातार खबरें सुनने को मिल रही थी। और भूटान के बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो श्रीलंका 2.0, भूटान फॉरेक्स आर डिप्लीटिंग, गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट ऑफ व्हीकल्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि भूटान में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, भूटान की सरकार ने क्या बैन किया है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, एक दिन के बाद मतलब आज और कल आपके पास टाइम है, क्योंकि 22 अगस्त से यूपीएससी का पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिसके तहत आपको पूरी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की कराई जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा MCQ, डेली करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें कराई जाएंगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए भी कराया जाएगा। आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर सकते हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये भी आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। साथ ही साथ अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, भूटान जो है, भूटान को हम स्पेशली जानते हैं क्योंकि वहां पर GDP से ज़्यादा जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होता है उसके ऊपर काफ़ी हद तक ध्यान दिया जाता है। और वहां पर अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 लाख के लगभग आसपास जो है वहां पर पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा था, नेशन वाइड कोविड लॉकडाउन लगाया गया, जिसकी वजह से सप्लाई चेन पर इंपैक्ट आया है ये लैंडलॉक्ड कंट्री के अंदर, और काफी सीवियर इंपैक्ट हुआ है। आपको समझने की जरूरत है। जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, जो कि थोड़ा बहुत तक कुछ हद तक काम कर रहे थे भूटान में, उनको भी काफी ज्यादा अब दिक्कत आने लगी है। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद जो लेटेस्ट एंट्री है फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस में, वो अब भूटान आपको देखने को मिलता है। और यहां पर इसी महीने के शुरुआत से ही कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स है जो कि भूटान इंपोर्ट कराता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो भूटान के द्वारा चीज़ें इंपोर्ट ही कराई जाती हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं, लेकिन इसको डिस्करेज किया जाएगा इंपोर्ट को, ऐसा कहीं काफ़ी हद तक सुनने को आ रहा था, ताकि उनकी जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो डॉलर है, और डॉलर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर जो भूटान है बेसिकली डॉलर और इंडियन करेंसी दोनों को काफ़ी ज़्यादा रिजर्व में रखने की कोशिश करता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भूटान की करेंसी है बेसिकली उसको एनगुल्ट्रम कहते हैं, भूटानीज एनगुल्ट्रम, ये आप देख सकते हो NU, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भूटान के अंदर किस तरीके से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर नामगेट शेंगरिंग, उनके द्वारा बताया गया कि जो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, जो कि इसी साल पहले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो वो 2000 के टोटल इंपोर्ट को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। वैसे मैं आपको बताऊं तो 2021 में यहां पर आप देख सकते हैं 90 बिलियन एनगुल्ट्रम, ध्यान रखिएगा ये डॉलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो भूटानीज करेंसी, हाँ एक चीज और याद रखना है आपको, भूटानीज की जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी के साथ पैक्ड है एट पैरिटी। पैरिटी कहने का मतलब है कि 1 भूटानीज करेंसी इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपी। तो दोनों सेम, जैसे जैसे भारत की करेंसी जो है डिवैल्यू होती है, डेप्रिशिएट होती है, वैसे ही भूटान की करेंसी भी डेप्रिशिएट होती है, सेम उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि आप देख पाओगे, इसको अगर हम रुपी में कहें तो कोई गलत नहीं होगा, लगभग मतलब वो सेम होता है, 1 भूटानीज इक्वल्स टू 1 इंडियन करेंसी, 1 इंडियन रुपी। तो यहां पर आप देख सकते हो 2021 में यहां पर 90 बिलियन का जो है इंपोर्ट कराया गया था। 2020 में आप देखोगे तो इट वाज अराउंड 66 बिलियन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपका 18 बिलियन से बढ़कर 32 बिलियन एनगुल्ट्रन हो गया बेसिकली। तो यहां पर डबल ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिला। और 2021 में जितना इन्होंने इंपोर्ट कराया था, कितना इंपोर्ट कराया था, लगभग 90 बिलियन
के वर्थ के जो गुड्स हैं उसको इंपोर्ट कराया था, वो ऑलरेडी 2022 के पहले 6 महीने में कंप्लीट हो चुका है। तो आप सोच सकते हो कि भूटान के अंदर जैसे ही वहां पर भी थोड़ी बहुत इकोनॉमी खुली, उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ गया, और इंपोर्ट के साथ साथ आपको यह भी समझना है कि प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो ये एक मेन कारण है कि वहां पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कंट्री है उसको कहीं काफी हद तक ट्रेड डेफिसिट को जो है यहां पर टैकल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो काफी ज्यादा खराब होते जाएंगे। और यही हुआ था श्रीलंका के अंदर भी। यहां पर जैसे जैसे उनकी जो फॉरेक्स करेंसी है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो डिप्रिशिएट होती गई, कम होती गई, और फाइनली यहां पर वो क्राइसिस में चले गए। तो भूटान ऐसा ना हो, ये कोशिश करनी चाहिए। अब इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली भूटान की सरकार ने कल ही यहां पर ये डिसीजन आया है, और ये बताया गया है कि भूटान जितने भी व्हीकल्स को इंपोर्ट कराता है उस पर बैन लगाएगा, एक्सेप्ट सम ऑफ द व्हीकल्स। मैं आपको बताता हूं, जैसे यूटिलिटी व्हीकल हो गया, एग्रीकल्चर के लिए जो मशीनरी हो गई, अर्थ मूविंग मशीन्स हो गया, जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम हो नहीं सकता, उसको छोड़कर बाकी के जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसको ऊपर बैन यहां पर सरकार ने लगा दिया है। ऐसा रॉयटर्स के द्वारा डायरेक्ट खबर आया था। और इनफैक्ट आप देख सकते हो कि अप्रैल 2021 में यहां पर $1.4 बिलियन का रिजर्व था भूटान के पास, जो कि पिछले साल दिसंबर 2021 आते आते ऑलरेडी $970 मिलियन हो गया था, और उसके बाद तो ऑलरेडी 6-7 महीना हो चुका है। मतलब कि ये करेंसी और नीचे काफी हद तक गई है, और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि लगभग 12 महीने का ही करीब करीब रिजर्व बचा हुआ है भूटान के पास, और इसलिए भूटान को कुछ हद तक चिंता हो रही है। और यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि ये जो मोरेटोरियम हमने लगाया है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया है इंपोर्ट के ऊपर, उसको हम 6 महीने के बाद वापस से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें इससे इंप्रूव हो रही हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार भूटान सिर्फ व्हीकल के ऊपर ही क्यों बैन लगा रहा है। देखो, इसका मेन कारण है कि जो डिप्लीशन होता है रिजर्व का भूटान में, उसका मेन कारण व्हीकल है। यहां पर ऑलरेडी इसी साल जून के महीने तक 8000 व्हीकल भूटान ने इंपोर्ट कराए थे, और इसी की वजह से उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार नीचे चलता जा रहा है, और इसी को देखते हुए फाइनली यहां पर उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ा। वैसे मैं आपको बता दूं, भूटान के अंदर वहां की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मैंडेटेड है, लिखा हुआ है कि आपको जो रिजर्व है वो एटलीस्ट 12 महीने का रखना होगा। तो वहां की संविधान में, भारत के संविधान में ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भूटान के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि 12 महीने का एटलीस्ट इतना रिजर्व तो होना चाहिए कि 12 महीने तक हम इंपोर्ट करा सकें। ऐसा भूटान के अंदर है, और इसी को देखते हुए सरकार ने फाइनली रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाना पड़ा। पहले ये लोग सोच रहे थे कि शायद लगाएं ना लगाएं, लेकिन ये हो गया। अब देखिए भूटान के लिए प्रॉब्लम क्या रहा है, प्राइस हाइक हो रहा है, फूड सिक्योरिटी कंसर्न हो रहा है, भारत से भी ये रिलेटेड मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन आप देख सकते हो जो यूक्रेन का वॉर छिड़ा, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, ग्रेन के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, और पेंडेमिक का जो इंपैक्ट है वो अभी भी चल ही रहा था, और साथ ही साथ जीरो कोविड पॉलिसी भूटान ने क्या किया था कि पूरी तरह से बैन कर दिया था, टूरिस्ट को आने नहीं दे रहे थे। और इन सब चीजों को देखते हुए वहां पर जॉब लॉस देखने को मिला, इकोनॉमिक सेटबैक देखने को मिला, इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ गया, और जो भी भूटान इंपोर्ट कराता था वो इतना कॉस्टली हो गया कि उसका रिजर्व जो है वो लगातार यहां पर कम होता गया है। एंड एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भूटान जैसे देश के लिए इतना ज्यादा रिजर्व को डिप्लीट करना कहीं भी सही नहीं है। वैसे यहां पर एक चीज और ये आ रहा था कि आपने सुना होगा खबर कि भारत ने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। इसको लेकर भी भूटान काफी परेशान हो गया था कि अगर भारत इस तरह से वीट बैन कर देगा तो वहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि भूटान काफी हद तक भारत पर निर्भर है। लेकिन भारत की तरफ से ये रिप्लाई भी आया था कि ऐसा चिंता की बात नहीं है, यहां पर स्पेकुलेशंस को रोकने के लिए हम ये वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं, लेकिन जिन देशों को भी एक्सपोर्ट करना है, जरूरत है, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको तो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, भूटान हमारे सबसे करीबी मित्र है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, और इसलिए तो वहां पर तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं भूटान में जो सिचुएशन क्या है कि वो 2 सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा रिलायंट है। 2 सेक्टर कौन से हैं? एक तो हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और एक्सपोर्ट करना, और मैं भारत का भी रोल बताऊंगा कि भारत क्या कितना इंपोर्ट कराता है भूटान से जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन टूरिज्म ये दूसरा सेक्टर है, इन दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। पिछले 10 साल से भूटान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्टैग्नेंट पड़ी हुई है, उसमें कुछ
इजाफा नहीं हो रहा है। और ये एक मेन आप कारण कह सकते हो कि वहां की जो जीडीपी है, एक्सपोर्ट है, सब कुछ इन दो सेक्टर के ऊपर रिलायंट है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इकोनॉमिक शॉक आएगा, एक्सटर्नल शॉक आएगा, तो उसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर पड़ेगा? भूटान की जीडीपी पर पड़ेगा। और यही हुआ। इनफैक्ट अभी लेटेस्ट जो एनुअल बजट पेश किया गया था भूटान में, उसमें पहली बार इतना बड़ा फिजिकल डेफिसिट देखने को मिला। मतलब वहां की सरकार को जो रेवेन्यू आ रहा है और जो खर्च कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो 11.25% ऑफ जीडीपी, इतना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट भूटान में हुआ है, जो कि पहली बार है। वैसे भारत में अगर आप देखोगे तो हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि 6.5% ऑफ आवर जीडीपी, इतने के आसपास जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रोका जाए। अगर हम एक्सटर्नल डेट की बात करें, देखो मैंने आपको क्या बोला, भूटान के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $1 बिलियन से भी कम हो चुका है, ठीक है। लेकिन उसका एक्सटर्नल डेट कितना है? इट इज $3.2 बिलियन। ये कोविड पैंडेमिक के दौरान $2.7 बिलियन था, कोविड के जस्ट पहले, लेकिन इसके दौरान होते होते अब ये $3.2 बिलियन पहुंच गया है। मतलब कि अगेन एक्सटर्नल डेट कहीं ज़्यादा होता जा रहा है और इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इनको अपना फॉरेक्स करेंसी फर्दर लूज करना पड़ जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच आपको ये भी समझना है कि भारत और चाइना का क्या रोल है, क्योंकि भारत चाइना दो ही ऐसे देश हैं जिनका बॉर्डर ये शेयर करता है, लैंडलॉक्ड कंट्री है और भारत के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो भूटान जितना भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसका 70% एनर्जी भारत अकेले इंपोर्ट कराता है। तो ये लोग भारत को ही एक्सपोर्ट करते हैं। भूटान में जो भी कुछ एक्सपोर्ट मार्केट है, जैसा भी है, 50% मार्केट अकेले भारत के पास है। भारत ही यहाँ पर इंपोर्ट कराता है और उस भूटान को काफ़ी हद तक जो डॉलर है, जो पैसा है, इंडियन रुपी है, जो भी है, वो भारत देने की कोशिश करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, और आपने एक और चीज़ सुना होगा कि भूटान एक लौता देश है जहाँ पर जिन्होंने BRI को ज्वाइन नहीं किया। बांग्लादेश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन भूटान ने नहीं ज्वाइन किया। और अब डर ये लग रहा है कि अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता रहा, इंडिया और भूटान के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आई, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं चाइना उठाने की कोशिश करेगा। ऑल्दो अभी तक भूटान ने चाइना को एज अ न्यूट्रल के तौर पर देखा है और ज्यादातर भारत के साथ एक यूनिक अलायंस है, भारत को ही फेवर करता है ज्यादातर। लेकिन अगर ये सिचुएशन बढ़ता रहा तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है और इसी की वजह से ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर भारत को भूटान को पूरी तरह से हेल्प करना चाहिए, सेव करने की कोशिश करना चाहिए, जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको देखना चाहिए और यहाँ पर भूटान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर, चाइना क्या रोल अपनाता है, भारत क्या करता है। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, देखो भारत के 4 जो स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, आपको बताना है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर भारत के कौन से स्टेट का है भूटान के साथ। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो यहाँ पर और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक और दिन आपके पास है यहाँ पर एडमिशन लेने का, फास्ट करिए, अदरवाइज यहाँ पर जो सीट्स हैं वो आपकी मिस हो सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।